हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कंपनी को नए 2471 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए। इस टोटल काम जो कि ऑर्डर बुक बढ़कर 63,287 करोड़ हो गए हैं। मतलब कंपनी के पास फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए इन्वेस्टर खुश हुए और स्टॉक जम कर गया है, ऊपर चला गया है। और ये जो कि कंपनी है, ये कंपनी बहुत ही मतलब कि एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाती है। जी हाँ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पावर लाइंस, जी हाँ, बिजली के टावर्स और पावर लाइंस, मेट्रो जो कि ट्रेन प्रोजेक्ट, और यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज, पानी और ऑयल पाइपलाइंस। तो ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 30 प्लस कंट्री में काम करती है। तो ये कंपनी देश और दुनिया में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क हो, बिजली हो, मेट्रो हो, बनाने का काम करती है ये। और अब बात हो रही है कि बिग नए ऑर्डर्स। कंपनी को 2471 करोड़ के नए प्रोजेक्ट मिले हैं। इसमें क्या क्या काम है? तो मेट्रो का प्रोजेक्ट है ज़मीन के नीचे। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं मेट्रो का प्रोजेक्ट ज़मीन के अंदर। और दूसरा है बिजली के प्रोजेक्ट इंडिया प्लस बाहर के कंट्रीज़ में। और तीसरा है बिल्डिंग्स और फैक्ट्री बनाना। ये कोई एक एक चांस नहीं है, एक बार का चांस नहीं है। ये कोई एक ही बार का चांस नहीं है। हर कोई जानता है कि ये सारी चीज़ें तो रेगुलर यूज़ होती रहती है, तो इनकम तो बढ़ती रहती है। तो ऐसे प्रोजेक्ट मिलने में कंपनी के रेगुलर बिजनेस का पार्ट है ये। तो कंपनी को नया काम मिले हैं जो उसकी ग्रोथ को धीरे धीरे बढ़ाता है। और अब बात हो रही है कंपनी के पास 63,287 करोड़ का टोटल काम ऑलरेडी बुक्ड है। इसका मतलब है आने वाले टाइम में कंपनी के पास काम की कमी नहीं होगी। फ्यूचर इनकम सेट है इनका। और काम का ब्रेकडाउन तो यहाँ पे देख सकते हैं, पावर T&D तो यहाँ पे 41% और बिल्डिंग्स का 29%, वाटर का 13%, ऑयल एंड गैस का 8% और अदर्स जो स्मॉल है, जो कि बाकी छोटे काम है, वो थोड़ा परसेंट है। तो एक ही टाइप के काम नहीं है, सब मिक्स है। तो ये गुड साइन क्यों है कि रिस्क कम होता है, इनकम स्टेबल रहती है। कंपनी के पास फ्यूचर के लिए बहुत सारे काम ऑलरेडी है, इसलिए उसकी इनकी जो कि इनकम है वो स्टेबल रहने की चांस स्ट्रॉन्ग है। और अब बात हो रही है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। कंपनी की सेल रेवेन्यू बढ़ी है 5,732 करोड़ से 6,665 करोड़, मतलब 16% ग्रोथ, अच्छी बात है। कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है 140 करोड़ से 149 करोड़। जी हाँ, 140 से 149 करोड़ पर थोड़ा ही इंक्रीज हुआ है। सेल स्ट्रॉन्ग ग्रो कर रहा है, कंपनी ज़्यादा काम ले रही है, प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ रहा है, खर्चा भी ज़्यादा हो रहा हो सकता है। तो कंपनी का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा है। जो उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा है, यह इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब बात हो रही फाइनेंशियल हेल्थ की। तो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक और स्टेबल है। तो ROC यहाँ पे देख सकते हैं 16% है। कंपनी पैसे सही जगह यूज़ कर रही है। ROE है अप्रॉक्सीमेटली 10% है। इन्वेस्टर्स को ठीक ठाक रिटर्न मिल रहा है। डेट जो कि 0.69 है। कंपनी पर लोन नहीं है, पर ज़्यादा रिस्क नहीं है। डिविडेंड यहाँ पे देख सकते हैं 25.8% है। कंपनी रेगुलर पैसा डिविडेंड देती है। कंपनी बैलेंस है, ना ज़्यादा रिस्क है ना वीक है। पैसा कमा भी रही है और थोड़ा रिटर्न भी दे रही है। तो कंपनी फाइनेंशियल स्टेबल है, ना ज़्यादा रिस्क है ना ज़्यादा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।